नमस्कार दोस्तों, तंत्र मंत्र वाइब्स की आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कल की वीडियो में बोला गया था कि आज का विषय हमारा रहेगा शनि महाराज का दशम भाव यानी हमारे कर्म भाव में प्रभाव के बारे में। दोस्तों, जो दशम भाव होता है हमारा, वहाँ से हम अपने नौकरी व्यवसाय के विषय में जानते हैं। हमारे जीवन में हमारे कर्म जो हम करेंगे, सिर्फ नौकरी व्यवसाय नहीं, उसके अलावा क्या हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हम जब हम होश संभालते हैं तब से लेकर के हमारे मृत्यु तक जो भी हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्म का क्या हमारे जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव रहेगा, उस विषय के बारे में यदि हमको जानना है तो हम जो है दशम भाव यानी हमारे कर्म भाव को देखेंगे। जब यहाँ पर शनि महाराज बैठते हैं तो ये सिर्फ इसी भाव को प्रभावित नहीं करते हैं, इसके अलावा ये 3 और भाव को प्रभावित करते हैं। कौन से भाव को? जब दशम भाव पे शनि महाराज बैठेंगे तो अपनी 3 दृष्टियों से, तृतीय, सप्तम और दशम दृष्टि से कौन कौन से भाव को देखेंगे। तृतीय दृष्टि से ये देखेंगे द्वादश भाव यानी हमारे व्यय स्थान को, और सप्तम दृष्टि से देखेंगे 10 के एकदम सामने जो है चतुर्थ भाव, हमारी माता का भाव, हमारे प्रॉपर्टी का भाव, पैतृक संपत्ति का भाव, हमारे एजुकेशन जो प्रारंभिक स्तर की शिक्षा का भाव और हमारे सुख का भाव। और जो इनों की दशम दृष्टि रहेगी, जो अंतिम दृष्टि इनों की है, वो होगी हमारे सप्तम भाव यानी हमारी पत्नी के भाव पर या हमारे पति के भाव पर, हमारे विवाह के भाव पर। दोस्तों, जब शनि महाराज यहाँ पर बैठते हैं तो एक बहुत ही विचित्र सी स्थिति आपके जीवन में लाते हैं। विचित्र सी स्थिति कैसे लाएंगे? अब देखिए, अच्छे बुरे दोनों रूप से शनि महाराज यहाँ बैठेंगे। कहीं की कुंडली में अच्छे होंगे तो अच्छे प्रभाव मिलेंगे, कहीं की बुरे। पर एक स्थिति ऐसी होती है जो अच्छे और बुरे दोनों के लिए शनि महाराज जो है रखते हैं, और वो स्थिति होती है निर्णय की। आपके जीवन में चाहे कोई अच्छा कर्म कर रहा हो, चाहे जिसके शनि महाराज अच्छे हों, चाहे जिसके शनि महाराज बुरे हों, उनके जीवन में एक स्थिति जरूर ऐसी आती है जब उनको स्वयं फैसला ये करना पड़ता है कि अब मुझे क्या करना है। अगर दूसरे शब्दों में हम ये बोले कि शनि महाराज यहाँ बैठकर आपको चुनाव करने की, चुनने की आपको क्षमता देता है, शक्ति देता है, जो कि बाकी दूसरे भाव में इसी तरह कर्म का फल देंगे। जो आपने कर्म किया उसका फल मिल जाएगा आपको, अच्छे करेंगे अच्छा। पर यहाँ पर आप अगर आप बुरे कर्म भी कर रहे हैं तो एक वक्त आपके जीवन काल में ऐसे, जीवन खंड में ऐसा आएगा जब शनि महाराज आपको वो मौका देंगे कि आप उस गलती को सुधार सकें। तो यहाँ पर बैठ के शनि महाराज की विशेष क्षमता सभी को देंगे। जिसके दशम भाव में शनि होगा उसके जीवन काल में कभी न कभी ऐसा समय जरूर आएगा जब व्यक्ति को वो मौका मिलेगा जीवन में, जब वो सोचेगा कि मैंने ये फलाना कार्य गलत किया है तो मैं इसके लिए क्षमा याचना कर लूँ या इसको मैं सुधार लूँ किसी ना किसी तरीके से, यानी पश्चाताप उसको होता है और वो लौट के वापिस आता है। आज का थंबनेल आपने देखा होगा, उसमें लिखा होगा कि यहाँ पर शनि महाराज आपको बदमाश लुटेरा बनाएंगे या अफसर IAS या IPS बनाएंगे। देखिए मित्रों, जब शनि महाराज की स्थिति यहाँ अच्छी होगी, शनि सबसे पहले जब हम जानेंगे कि अच्छी स्थिति में शनि महाराज क्या करेंगे, तो दोस्तों जो शनि महाराज है वो किस चीज के देवता है? न्याय के देवता है, यानी न्याय करते हैं। दुख के देवता भी है, यानी जब दुख का संबंध आएगा तो शनि महाराज का संबंध भी आएगा। अंधकार के स्वामी भी है, यानी जीवन में जब अंधकार हमारा आता तो भी कहीं ना कहीं शनि महाराज इसके लिए कारक माने गए हैं कि अंधकार हो ना हो, कहीं शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही हो या उनकी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही हो, प्राणी सूक्ष्म दशा चल रही हो। तो सर्वप्रथम मैंने बोला कि न्याय के देवता, जी हाँ, जब यहाँ पर शनि महाराज का संबंध होगा तो आप कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आप न्याय से संबंध रखते हैं, जैसे आप न्यायाधीश बहुत अच्छे बन सकते हैं क्योंकि आपको न्याय करना है और शनि महाराज तो है ही न्याय के कारक। और अगर ऐसी पदवी आपको मिल जाए कि आप न्यायाधीश, आपको न्याय करना, तो ये कार्य क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा होगा। IPS पुलिस का क्षेत्र आप देखिए, अगर आप IPS बड़े अफसर हैं, वहां भी आपका सीधा तौर से आपका जुड़ाव है, पब्लिक से जुड़ाव होगा आपका, और आपको वहां पर न्याय अन्याय को भली भांति परख देख के जो है किसी भी दोषी के खिलाफ कार्यवाही को जो है अमल में लाना है। अगर IAS होंगे तो वहां भी एडमिनिस्ट्रेटर पावर है, तो हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन भी आप DC, मान लीजिए कोई DC है तो DC जो है एक डिस्ट्रिक्ट का जो है पूरा, वो एक तरह से बोल सकते हैं कि राजा है। उस डिस्ट्रिक्ट में क्या अच्छा बुरा हो रहा है तो सर्वप्रथम जो है मुख्यमंत्री
तक तो बात बात में जाएगी। सबसे पहले जो है डीसी को ही निर्णय लेना पड़ता है, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में जो शक्तियां हैं उसके अनुरूप उसको क्या करना है। तो ऐसा कार्य आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। यदि कोई व्यापार करता है तो व्यक्ति उत्तम कोटि का लोहे का व्यापारी हो सकता है, कोयले से संबंधित, इस्पात से संबंधित कार्य करता है या तेल से संबंधित कार्य कर सकता है। यानी यहाँ बैठ के शनि महाराज आपको बहुत ही उच्च स्तर का ओहदा देंगे, आपकी इतना नाम होगा, इतनी उन्नति होगी कि जिसको बोल सकते हैं कि चार चांद लग जाएंगे आपके किस्मत में। यानी यहाँ पर वो शनि महाराज वो कार्य कर देते हैं, आपके जीवन में चार चांद लग जाएंगे। यहाँ बैठ के शनि महाराज हमारे 12वें भाव को, जिसको हम हानि का भाव बोल सकते हैं, जिसको हम व्यय का भाव बोलते हैं, वहां देख रहे हैं। यदि अच्छे होंगे, मोक्ष का भाव भी है 12 भाव, अच्छी स्थिति में शनि महाराज होंगे और शनि महाराज की अच्छे शनि महाराज की दृष्टि द्वादश भाव पे पड़ रही होगी, तो कहीं ना कहीं हमारा जो बौद्धिक स्तर वैसा होगा कि हम कहीं भी गलत जगह जो है अपने धन को जो है खर्च नहीं करेंगे। अब देखिए, जब दशम भाव में शनि महाराज बैठते हैं, वो क्या करते हैं, ये आपकी ना वो डिटैच करते हैं परिवार से। कैसे परिवार से डिटैच करेंगे? ऐसे व्यक्तियों की मैक्सिमम स्कूल लाइफ से देखा जाता है कि स्कूलिंग अपने परिवार से दूर होती है। हो सकता है आप हॉस्टल में पढ़ रहे हो, माता पिता में भी इनमें दूरी रहती है, पिता कहीं और जॉब कर रहे हो, माता कहीं और जॉब कर रहे हो, और ऐसे बच्चों का ज़्यादातर जीवन देखा गया है वो घर की किसी मेड या नौकरानी के द्वारा या कहीं क्रच में उनको छोड़ के जाया जाता है दिन की देखभाल के लिए। माता पिता आएंगे रात को, बस वो आपको सिर्फ उतना ही समय मिलेगा, या कई बच्चों को तो उतना भी समय नहीं मिल पाता है। उनको क्या किया जाता है, एक उम्र आने तक जो है, या मान लीजिए 5th क्लास में 6th क्लास में होते आपको जो है हॉस्टल में डाल दिया जाता है। या यदि आपके माता पिता के साथ आप रह रहे हैं तो उनके पास उतना समय ही नहीं है कि आपको पढ़ाने का। वो शाम को आ रहे हैं, आप ट्यूशन जा रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, रात को आपको खाना भी आपकी मेड खिला रही है। यानी कब आप आए, कब गए, आपने क्या स्टडी किया, तो कुछ पता नहीं। आपने बोला कि हमको हमारे लिए समय चाहिए, हमको खेलने के लिए, तो आपको क्या है, किसी स्पोर्ट्स एकेडमी में डाल दिया जाएगा कि आप वहाँ खेलिए। यानी आप बचपन अपना पूर्ण रूप से अपने माता पिता के साथ नहीं जी पाते। या तो अगर किसी के घर में बड़े बुजुर्ग होंगे तो दादा दादी पाल रहे हैं, नाना नानी पाल रहे हैं। तो ये कि यहाँ पर थोड़ी कमी रहती है, और वो कमी ऐसी नहीं होती कि उससे आपके लिए नेगेटिव, वो आपके संघर्ष है। आप उसी छोटी उम्र में परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं, अपने पैरों पर चलने का आपको जो है अनुभव हो जाता है कि जीवन में अगर मुझे अकेले भी कभी अपने को आगे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाइए, क्योंकि आपने बचपन से वो समय देखा है। आप में वो अटैचमेंट माता पिता के लिए इतनी वो नहीं रहेगी कि अगर मेरे माता पिता ना हो, उनका सहयोग ना हो, तो भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट भी है। हाँ, नेगेटिव पॉइंट ये बोल सकते हैं कि आपको वो प्रेम या वो सानिध्य नहीं मिल पाता अपने माता पिता। और अच्छी बात स्थिति ये है कि आप अपने करियर में अच्छा करते हैं। तो जब करियर में अच्छा करते हैं, अच्छी स्थिति में होंगे, द्वादश भाव में दृष्टि होगी 12वें स्थान में, तो आप खर्च भी जो है बड़े सोच समझ के करेंगे, कहीं ऐरी गैरी जगह खर्च नहीं करेंगे। अच्छी स्थिति में होंगे, व्यसनों से दूर रहेंगे कहीं ना कहीं। यानी अगर व्यसन होगा भी तो वो आपका व्यसन ना हो कि ओकेजनली, जिसको बोल सकते हैं, वो ऐब नहीं होगा आप में, वो जस्ट फॉर, आप बोल सकते हैं कि शौकिया तौर पर आप कभी कभार वो जो है करते होंगे। वहीं जब यहाँ बैठ के जब शनि महाराज की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो आपके प्रॉपर्टी के भाव पर, तो वही बात आएगी। बेशक आपकी पैतृक संपत्ति आपके पास इतनी ना हो, पर आप अपने दम पर जो है पैतृक संपत्ति को बढ़ाएंगे। बढ़ाए का मतलब कैसे, आपके मान लीजिए आपके पास थोड़ी कर पैतृक संपत्ति अगर आपको मिल गई है मान लीजिए, तो आप उसको और बढ़ाएंगे, यानी आप और संपत्ति खरीदेंगे, उसमें आप जोड़ेंगे। अगर आपके पास पैतृक संपत्ति नहीं है तो अपने बच्चों के लिए आप एक पैतृक संपत्ति अपनी खड़ी कर देंगे, जो आपके बच्चों के लिए पैतृक संपत्ति हो जाएगी। यानी आपके बच्चों के लिए तो आपकी संपत्ति पैतृक होगी, तो वो क्षमता आपके पास होगी, चल अचल संपत्ति का मालिक हो जाती है। चतुर्थ भाव में जब दृष्टि करती है तो कई बार माता से जो है संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। अच्छे भी होंगे अगर शनि महाराज, तो भी देखा गया कि यदि माता से संबंध अच्छे हुए तो माता की सेहत अच्छी नहीं होगी। यानी कुछ ना कुछ परेशानी, दिक्कत ये माता के संबंध में हमको देता है। हमारी माता हमको स्नेह भी बहुत करती है कि परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती है कि वो स्नेह जो है वो एक गैप का, दूरी का रह जाता है। जैसे मैंने आरंभ में बोला कि आप हॉस्टल में पढ़ेंगे, उसके बाद आप हायर स्टडी के लिए कहीं और चले जाएंगे, फिर जॉब के लिए कहीं और चले जाएंगे। यानी माता का स्नेह जो है ना, वो सिर्फ बातों में रह जाता है। फिजिकली जो हम बोल सकते हैं कि माँ के पास बैठ के हम बात कर, वो न कर पाए। यदि माँ के साथ रहते होंगे तो कोई ऐसा रोग रहेगा जिसके कारण माँ की चिंता में आप ग्रसित रहेंगे, और आपको फिर से वही जो है माँ का जो एक पूर्ण रूप से प्यार जो है वो नहीं मिल पाएगा। और यहाँ जब बैठ के शनि महाराज जब सप्तम भाव में दृष्टि डालते हैं, आपको जीवन साथी अच्छा मिलेगा।
नो डाउट, पर आपके वैचारिक मतभेद रहने की काफ़ी आशंकाएं हैं, क्योंकि आप उस स्थिति से जीवन में निकले, उस परिस्थितियों से आपने संघर्ष भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे की कमी होगी, अच्छे से नहीं मानोगे, आप अच्छे संपन्न परिवार में होगे। संघर्ष सिर्फ आपको ये रहेगा कि आपका जीवन यापन एक ऐसे परिवेश में हुआ होगा जहाँ पर आपको सिर्फ पैसा ही मिला होगा, आपको अपनों का स्नेह और सानिध्य नहीं मिला होगा। तो उसके कारण जो है आपको किसी न किसी व्यक्ति पर अपने सगे संबंधियों पर विश्वास करने में थोड़ी आनाकानी आप करोगे कि वही नहीं, आपको जो बाहर के समाज के लोग, आपके मित्र मंडली जो है ज़्यादा प्यारी होगी, क्योंकि जो स्नेह आपको अपने परिवार, अपने माता पिता से मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं उस स्नेह का कुछ अंश आपको जो है बाहर मिलता है, अपने मित्र मंडली से मिलता है। ये अन्य लोग जो आपके आसपास है, जो आपकी देखभाल करने के लिए कोई मेड है या कोई है, तो आप उनमें वो स्नेह मिलता है, तो आप उन पर ज़्यादा विश्वास करने लग पड़ते हैं और उनके अनुसार ही आप कार्य कई बार कर देते हैं, यानी उनके प्रति आपकी सहानुभूति ज़्यादा होती है। और अपने माता पिता से आपका जो है सिर्फ वही संबंध है कि चलो मेरे माता पिता है, तो वैसा ही रहता है, क्योंकि आपका विचार वैसा बन जाता है बचपन से। तो वही वैचारिक रूप से जब आप किसी पार्टनरशिप में जाते हैं, आप विवाह के बंधन में बनते हैं, तो आपको वही संघर्ष या वही प्रेम की जो है लालसा रहती है, पर जब आपके विचार नहीं मिलते हैं तो काफ़ी जो है मतभेद रहते हैं। तो यहाँ मैं ये नहीं बोलूँगा कि भई आपका डाइवोर्स हो जाएगा, अच्छी स्थिति होगी, डाइवोर्स होने के चांसेस बड़े कम होते हैं। पर हाँ, ये दूर ज़रूर हो सकता है कि आप और आपके जीवन साथी या आप या आपकी संगनी, आपके पति जो है, काम के संबंध में दूर-दूर आपका जो है निवास हो सकता है। मान लीजिए कोई एक शहर में काम कर रहा है, कोई दूसरे शहर में काम कर रहा है, तो आपका जो आपस में मिलना बहुत कम होगा। या कोई ऐसी स्थिति आएगी कि आप स्वेच्छा से ही अलग रहना शुरू कर देंगे, यानी सामाजिक रूप से आप जुड़े भी हैं और नहीं भी जुड़े हैं, आपकी कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है। और अगर उसको आप कंट्रोल कर ले, कंट्रोल करने के लिए क्या है, आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा। आपको एक ईमानदारी से कहने का मतलब ये है कि आपने जो जीवन की स्थितियाँ देखी है, आपको माता पिता से प्यार नहीं मिला, तो आप ना वो शेयरिंग नेचर आपका नहीं होगा, आप अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर पाती, और वही चीज़ आपके जो है पति या पत्नी को बुरी लगती है कि आप शेयर नहीं करते। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपके जो है हस्बैंड हो या वाइफ आपकी केयर करेंगे, यानी शेयरिंग केयरिंग वाला जो है यहाँ पर आपको फंडा बनाना पड़ेगा। आपकी ये कमी हो सकती है कि आप शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि आपको वो परिवेश में आपको जीवन ही नहीं मिला है कि जहाँ पर आप एक ओपन होकर किसी के साथ अपनी बात को शेयर कर पाए। प्लस पॉइंट भी आपका ये प्लस पॉइंट ये है कि आप मानसिक रूप से बड़े दृढ़ होते हैं, बहुत स्ट्रांग, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। लाइफ में जो आपके संघर्ष की स्थिति आती है, आप बोलते हैं देखी जाएगी, जो होगा मैं अपने दम पर कर दूंगा। और उच्च कोटि के जो आप पहुंचते भी है, बहुत उच्च शीर्ष स्तर तक पहुंचते हैं, अपने कुल का नाम आप रोशन करते हैं, कुल दीपक के रूप में आप जाने जाते हैं। और वहीं यदि दोस्तों ये स्थिति खराब हो, तो वो कुल का दीपक जो है, वो कुल का जो दिया है, वो सारे घर को आग लगा देता है, कुल नाशक हो जाता है। कैसे? आपकी जो मित्रता, दोस्ती, संबंध हो गए, तो देखिए बचपन से ही आपको माँ बाप इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो आप किन लोगों से मिल रहे हैं, आपकी संगति कैसी है। मैंने बोला कि आप औरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो वैसे ही आप संगति से इन्फ्लुएंस होके नशे में पड़ जाएंगे, गलत कार्य में कर जाएंगे, और वो चीज़ जो है आपके अंदर जो आप शेयर करना चाहते हैं वो ना दबी रहती है। आप देखते हैं कि किसी के माता पिता आ रहे हैं, उसे प्रेम कर रहे हैं, आपके अंदर वो कुंठित विचारधारा बैठ जाती है, और धीरे धीरे करके उतनी स्प्रिंग की तरह वो दबती जाती है, और जब वो खुलेगी तो आप एक भयंकर रूप से जो है, तो उसमें कई बार आप एक गलत दिशा पकड़ लेते हैं। दोस्ती के कारण कई बार देखा गया ऐसे कि गुंडागर्दी वगैरह भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है यही जीवन है। घर वालों को तो पता नहीं होता है कि हमारा संतान, हमारी बच्चा किस दिशा की ओर जा रहा है, व्यसनों की ओर चल जाता है। वो जैसे आजकल ड्रग्स चली है या नशे की आदी हो जाता है बच्चा, और फिर उसका लौट आना मुश्किल हो जाता है, घर वालों को लगता है। पर शनि महाराज आपके जीवन में वो ठहराव देंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उस चीज़ से थक जाएंगे, और शनि महाराज आपको वापस आने का मौका देते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बैठे, वही है ना, यही खास बात है शनि महाराज की दशम भाव की, कि आपको जीवन में एक मौका देंगे अपने परिवार से संवाद करने का, वापस से एक अच्छा जीवन जीने का। उस वक्त निर्णय आपको लेना है। दशम भाव में जब शनि महाराज खराब स्थिति में होंगे, 12वें भाव को देखेंगे, तो जितना भी धन आपका, चाहे अपना होगा चाहे परिवार का, सब लुटा देंगे। कितने दोस्तों के चक्कर में, ऐश परस्ती में, मौज मस्ती में, लड़ाई झगड़ों में,
कोर्ट कचहरी में, यहाँ तक कि जेल गमन तक की भी आपके जो योग बन जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो है एक निर्भीकता आ जाएगी। आपके अंदर वो प्रेम, देखो प्रेम वात्सल्य कहाँ से, जब बच्चा माँ के पास पलता है, तो बच्चे को परिवार का प्रेम मिलता है, तब उसके अंदर वो प्रेम की भावना जागृत होगी। जब उसके अंदर उसके माँ बाप ने प्रेम की भावना डाली ही नहीं, उसको एक मशीन की तरह ट्रीट करके बस रख दिया गया, घर में ला दिया गया और किसी अन्य के हाथ में दे दिया गया, ऑपरेट करो, तो बच्चे में प्रेम की भावना कहाँ से जागेगी। तो ये माता पिता से मैं विशेषकर मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चे की परवरिश जितनी भी हो, जितना मर्जी भी, देखिए पैसा जरूरी नहीं है, संतान अगर हाथ से चले जाएगी, आपका बनी बनाई कोठी, बने बनाए मकान, करोड़ों रुपए जो खत्म हो जाएंगे, किसके लिए कमा रहे हैं आप, शून्य हो जाएगा, आपका सब कुछ जीवन बेकार हो जाएगा। तो विशेष रूप से अपने बच्चों पर ध्यान दिए, संस्कारवान बनाइए, उनको अपना सानिध्य प्रेम दिए, उनके अंदर भावना प्रेम की आनी चाहिए, उनको ऐसा ना लगे कि हमको सिर्फ एक मशीन शोपीस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो जब दशम भाव में शनि महाराज बुरे बैठेंगे, 12वें भाव में दृष्टि डालेंगे, तो सब कुछ लुटा देगा। चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे, माता के साथ कई बार देखा गया है कि माता के साथ बहुत बुरे संबंध हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं उसका दोष जो बच्चा है अपनी माता पर ही डालता है कि आपने मेरे को समय रहते जो है अच्छे रास्ते पर, मेरे से संवाद नहीं किया, मेरी आपने भावनाओं को समझा नहीं। पैतृक संपत्ति तो मिलनी दूर की बात है, जो होगी उसको भी बच्चा जो बेचने के कार पर आता है, या आपको उसके जीवन को बचाने के लिए बेचनी पड़ेगी। परिस्थितियां ऐसी हो जाएगी, धनार्जन जीरो हो जाएगा। सप्तम भाव में जब संबंध होगा, वैचारिक मतभेद रहेंगे, मैंने बोला उसमें आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वो शेयरिंग करनी, पर जब बुरे होंगे तब शेयरिंग नहीं की, तो उल्टा और छुपाएगा। जब छुपाएगा तो आपके जीवन में ना कुछ ऐसे राज होते जो किसी को पता नहीं होते, और धीरे धीरे जब आपके जीवन साथी, आपके पार्टनर को, वो देखिए सप्तम भाव ना पार्टनर का भी है, सिर्फ जीवन साथी नहीं, पार्टनर, आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं या आप कहीं पर व्यवसाय कर रहे हैं, आपकी पार्टनरशिप, तो उसका भाव भी है। तो क्या होता है, जब आपने कोई राज छुपा दिया और वो राज एकदम किसी तीसरे से किसी को पता लगे, तो आप पर विश्वास कौन करेगा, टूटेगा ना आपका विश्वास। आपके साथ ही अगर कोई ऐसा करे, आपके पत्नी या पति की कोई बात छुपा दी और आपको किसी तीसरे से पता लगे, तो आपका विश्वास कितना बनेगा। एक बार आप माफ करें, 2 बार, तीसरी बार आप बोलेंगे मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। और यही स्थिति आपके साथ बनती है कि आप राज को जब छुपाते हैं तो छुपाते ही जाते हैं, और जो पहले राज होता है वो फिर गहरा राज होता है, और जो गहरा राज बेपर्दा होता है तो भेद सारे खुल जाते हैं, और जब भेद खुलते हैं तो आप बेपर्दा हो जाते हैं। तो जो आपकी एक इमेज होती है कि बहुत गंभीर है, अच्छे हैं, वैसे है कि लोगों की सहायता करने वाले, तो वो सब तार तार हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि जितना हो सके अपने माता पिता या आपके जो मित्र, ऐसा कोई मित्र, अब देखिए सप्तम भाव में ना सबसे अच्छा मित्र कौन है, हमारा पार्टनर, लाइफ पार्टनर, हमारे यार दोस्त हमको कब तक पालेंगे, उसका भी समय है। पर जो हमारा साथी है जिसका हमने विवाह किया ना, वो हमको आजीवन, जब तक उसका जीवन है ना, तब तक हमको वो सहयोग देता है। सहयोग पैसे का नहीं है, सहयोग होता है शारीरिक रूप से, जो है मोरल रूप से, जो है पैसे अगर आप 10 करोड़ों के होंगे पर आपके साथ बात करने के लिए कोई नहीं होगा, तो क्या करेंगे आप करोड़ों रुपए का। और वहीं अगर आपके पास शाम को सुकून से बात करने के लिए कोई साथी है, अगर आपके पैसा नहीं है, तो आप उससे अपना सुख दुख कर सकते हो। तो वही चीज़ है, आपको अपना सुख दुख करना है। आपको जो भी परेशानी है, दिक्कत है, उसको राज अपने हृदय में ना बसाइए, उसको बाहर निकालिए, अपने पार्टनर से बताइए, अपनी माँ से बताइए, अपने पिता से बताइए, आपको अवश्य रास्ता मिलेगा। तो ऐसा कुछ संबंध बनता है। राहु देव का जब दशम भाव में होते हैं, वो आपको निर्णय करने का मौका देते हैं, वैसा ही निर्णय करने का मौका। मान लीजिए आप किसी 20-30 मंजिला बिल्डिंग में खड़े हैं और आपकी कोई परीक्षा लेके बोलिए कि छलांग मारिए, यहाँ से निर्णय आपको लेना है कि आपने बिल्डिंग से नीचे को, बाहर को छलांग मारनी है या दरवाजे से अंदर को छलांग मारनी है। निर्णय आपका। वही स्थिति शनि महाराज यहाँ देते हैं कि आपको खुद सुसाइड करना है, कहने का मतलब अपने जीवन को बर्बाद करना है या अपने जीवन को खुशहाल करना है। अच्छी दिशा में चलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, व्यसनों से दूर रहेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे पढ़ाई के लिए, अपने मेहनत करेंगे अपने रोजगार के लिए, तो आपको उच्च पद पर आसीन अधिकारी बनने से, IAS, IPS, जुडिशल सर्विसेज या अच्छे व्यवसायी से बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। और यदि खराब होगा, नीच कर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे, अपने से छोटे जूनियर्स को सताएंगे, अपने माता को सताएंगे या गलत आदतों में व्यसन में पड़ जाएंगे, तो सब कुछ होते हुए भी दोस्तों
सोने का चम्मच भी अगर आपके पास अगर होगा ना खाने के लिए, वो भी बिक जाएगा। आपके पास जो है स्टील का चम्मच भी नहीं बचेगा खाने के लिए, ऐसी स्थिति हो जाएगी। क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है, कर्म स्थान में बैठे हैं, कर्म प्रधान देवता है। और कर्म प्रधान देवता की जब बात आती है, कर्मों का हिसाब वो जरूर करते हैं। तो इसलिए अच्छा कर्म करिए, सभी के साथ प्रेम से रहिए, जहां तक हो सके अपने राज को राज ना रख के अपने जीवन साथी, अपनी माँ के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपको लगता है आपके माता पिता का प्रेम नहीं है, तो उनको बिठा के बोलिए कि मुझे आपकी ज़रूरत है और मुझे इस वक्त आप अगर नहीं संभालेंगे तो फिर मैं कभी नहीं आ सकता। जब आप ऐसी बात करेंगे, आपकी बात को समझेंगे। तो आइए जानते हैं उपाय। दोस्तों, यदि दशम भाव में शनि महाराज अच्छे हैं तो उनको और अच्छा कैसे किया जा सकता है, और अगर बुरे हैं तो उनके बुरे प्रभाव को खत्म कैसे किया जाता है। देखिए मित्रों, आपको क्या करना है, आपको शनिवार को जितना संभव हो सके, अगर हर शनिवार को करे तो सबसे बढ़िया है। आपको सुबह के समय जो है पानी का लोटा लेके जाना है। अगर संभव हो सके तो स्टील वाला, यानी लोहे का जिसमें तत्व हो, वैसा लोटा लीजिए। आप जल भरिए, उसमें कुछ दाने, अनगिनत दाने जो है साबुत उड़द के, और अनगिनत ही मतलब एक चुटकी भर आपके जो है काले तिल आप उसमें ले जाएंगे, और वो जल आप अर्पित करेंगे पीपल को शम शनिश्चराय कहते हुए। और 8 फेरे जो है आपने परिक्रमा, 8 परिक्रमा पीपल की क्लॉकवाइज आपने करनी है, जिस दिशा में घड़ी घूमती है वैसे आपने करनी है। और जब 8वां फेरा हो जाएगा उस वक्त आपने वो जल अर्पित करना है ओम शम शनिश्चराय नमः नाम से शनिवार को। और उसके बाद उस नीचे जो जल गिरेगा, उस जो मिट्टी का जो तिलक है आपने अपने माथे पे करना है। इसके अलावा आप किसी भी शनिवार को, किसी जिसकी महादशा या अंतरदशा शनि की चली है, जितनी लंबी दशा है, तो वो हर 6 महीने में एक बार, यदि किसी की साल की है तो वो सिर्फ एक ही बार वो करेगा, यानी 6 महीने की। कई बार प्रति अंतर चला होता है 6 महीने का। अगर किसी की लंबी दशा चली है या महादशा चली है तो वो साल में 2 बार जो है सुरमा या काजल की डब्बी को पीपल की जड़ में दबाए। इससे आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव अवश्य आएगा। दूसरा, तंत्रोक्त उपाय क्या करेंगे। तंत्रोक्त उपाय में आप क्या करेंगे, आप जो है प्रत्येक शनिवार को 1 मुट्ठी उड़द और कुछ आधी कटोरी मान के चलिए, आप आधी कटोरी जो है काले तिल की और 1 डिब्बी काजल की भगवती महाकाली के दरबार में अर्पित करके आएंगे। आप ये उपाय करेंगे, आपके जीवन से नकारात्मक प्रभाव खत्म होगा। पर एक बात मैं जरूर आपको बता देना चाहता हूँ मित्रों, जब ये उपाय करते हैं, प्रार्थना आपको ही करनी है कि मेरे जीवन से नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाए और सकारात्मकता मेरे जीवन में आ जाए। क्योंकि प्रार्थना आप करेंगे तभी आप पर प्रभाव रहेगा। जिस भी देवता के निमित्त आप कार्य कर रहे हैं, देखिए पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश महा सरस्वती महालक्ष्मी महाकाली त्रिदेव और त्रिदेवी सभी का वास होता है पीपल में। पीपल को ब्राह्मण की संज्ञा भी दी गई है कि ये ब्रह्मा के समान भी है। तो जब भी पीपल के पास आए, आप इसमें सभी देवताओं का जो है आह्वान कर सकते हैं कि जब भी आप ये परिक्रमा करें कि हे देव, मेरे जीवन से समस्त प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त करिए। जिस प्रकार आप हमेशा ही जो है शुद्ध वायु को प्रवाहित करते हैं 24 घंटे, वैसे ही मेरे जीवन में सदैव 24 घंटे जो है सकारात्मकता ही चले। और शनि महाराज के कारण जो मेरे द्वारा किए गए ज्ञात अज्ञात या जाने अनजाने बुरे कर्म हैं, उनका प्रभाव खत्म हो जाए और मुझको शुभ कर्मों या शुभ फल की प्राप्ति हो। और यही सेम जो है आपने प्रार्थना महाकाली के मंदिर में जाके भी कर सकते हैं, जो काली वाला उपाय कर रहे हैं कि हे माँ जगत जननी, हे महाकाली, हे काल रात्रि, तू अंधकार से प्रकाश की ओर लाती है, तू घनघोर कष्टों को समाप्त करने वाली है। मेरे अंदर जो काम क्रोध लोभ मद मंसर स्वरूप के जो है दानव दुष्ट बैठे हैं, इनका संहार कर मैं अपनी क्षमता अनुसार तेरे को जो है ये नैवेद्य दान कर रहा हूँ, कृपा करके इसे स्वीकार कर और मेरे जीवन में जो है मात्र रूप में आके सदैव जो है हर ग्रह का जो है शांति दे के, और शनि महाराज की जो है मुझ पर जो दृष्टि मेरे कर्मों के कारण पड़ रही है उसको शांत करके मुझे अच्छा प्रभाव दे। दोस्तों, उपाय करेंगे तो जरूर 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 अच्छे फल आपको मिलेंगे। ये ऐसे उपाय मेरे को बताते हुए 14 से 15 साल हो गए दोस्तों। जब मेरी आयु 16-17 साल की थी, तब से ये ऐसे उपाय मैं बता रहा हूँ और लोगों को फायदा हुआ है। इस उपाय करने का मैं कोई आपसे पैसा नहीं ले रहा हूँ, ना मेरा कोई औचित्य है पैसा लेने का। अगर पैसा ही लेने का मेरा मेन कारण होता तो यूट्यूब चैनल ना बनाता मैं। इस यूट्यूब को चैनल को बनाए हुए अगर आप देखेंगे हिस्ट्री कब से बना है,
और अभी 3000 ही हमारे सब्सक्राइबर हुए हैं। क्यों? क्योंकि बीच बीच पे मैं कई बार बंद कर, मेरा औचित्य नहीं आया। पर अब जो है भगवती की ऐसी आज्ञा हुई है कि रोज आके संभव जितना हो सके ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उपाय बताया जाए। क्योंकि मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं, मैं कई लोगों की कॉल अटेंड नहीं कर पाता। इस करके ये निर्णय लिया गया कि जो उपाय करवाए जाते हैं गुप्त न रह के, वो जन कल्याण के लिए सब तक पहुँचे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज की नई वीडियोस की लिंक आप तक पहुंचे। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हो सकता है आपके संतान का, आपके पिता का, माँ, भाई, बहन, किसका रिश्तेदारी में, मित्र का, किसका भी शनि महाराज दशम भाव में हो, उसको बुरा प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, वो अपने जीवन में नकारात्मक को बाहर निकाल के सकारात्मक की ओर चले, नेगेटिविटी को वो खत्म करके पॉजिटिविटी की तरफ को वो मुड़े। उसके भागीदार जो है पुण्य के आप भी बन जाएंगे। क्योंकि राह बताने वाला कोई भी जो है वो पुण्य के जो कड़ियाँ जुड़ती है उसमें वो पूरे का पूरा हकदार है। कड़ी कड़ी से ही जो है चेन बनती है। हम एक एक कड़ी जोड़ेंगे तभी पूरी चेन बनेगी। तो आप भी अगर उस चेन को लंबा बनाना चाहते हैं पुण्य के, तो आप भी उस चेन की कड़ी बन जाइए, जिसमें एक कड़ी मैं भी हूँ। मैं भी आपकी तरह ही कड़ी हूँ, बस भगवती की आज्ञा से जो है आपको जो है अल्प ज्ञान जो मुझे है वो मैं बता देता हूँ। अब बाकी उस कड़ी को आपने सिर्फ कड़ी ही रहना है, देना है, या उसको बड़ी चेन बनाना है, वो आपके हाथ की बात है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल एक नई वीडियो लेके आएंगे। शनि महाराज के एकादश यानी लाभ स्थान में हमारे पूर्ण लाभ शनि महाराज देंगे कि नहीं देंगे, या हमसे सब कुछ छीन लेंगे। क्या हमें वो संतान का सुख भी देंगे, प्रेम भी हमारे जीवन में लाएंगे कि नहीं लाएंगे, या हमारे जीवन के सब सुख को वो ले जाएंगे, उसके बारे में कल जानेंगे। तो मिलेंगे कल की एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय महाकाली।